सभी का एग्जाम जिला यूट्यूब चैनल पे बच्चे और आज सुबह के नई गुड मॉर्निंग के साथ मैं सुमित दुबे आपके साथ जुड़ चुका हूं आज की क्लास में बेटा। और आज आपको बता दें आज आपकी क्लास चलने वाली है काहे की योगफल पर आधारित प्रश्नों की, है ना। आज जितने भी टेट, सुपर टेट या फिर एसएससी में बेटा एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं किस पे, योगफल पे, सम्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर आपके साथ जुड़ चुके हैं हम। और आज का सेशन बड़ा ही बेहतरीन रहने वाला है। कल आप लोगों ने क्या सीखा था? कल आप लोगों ने फैक्टर सीखा था, है ना, गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा था। और आज हम लोग क्या निकालेंगे कि सम्स कैसे बड़ी बड़ी सीरीज दे दी जाती है और आपको सम निकालने के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात सुना मेरी बेटा, बिल्कुल धुआंधार बात सुनना, कि आज के बाद, आज से या आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि सीरीज से नहीं पढ़ाया जा रहा है, श्रृंखला से नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमने कहा नंबर सिस्टम टॉपिक उठाया था, नंबर सिस्टम, उसका पार्ट वाइज आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितना मिनट निकालना है? सिर्फ 20 मिनट अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट अपने लिए निकालना है और देखेंगे कि कैसे विद इन सेकेंड में हम सारे आंसर्स करेंगे। तो चलो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों तक और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह आपका चैनल है ना। और उसके बाद में चलते हैं आगे की तरफ। अब सुनिएगा ध्यान से, हमने कहा ये सारे प्रश्न का जवाब होगा, लेकिन कैसे होगा आप जानते हो, विद इन सेकेंड में होगा, तुरंत के तुरंत होगा। तो अगर ये बात आपको सीखनी है तो थोड़ी देर बने रहिएगा हमारे साथ। अब जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है और कई बार आ चुका है कि प्रथम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का बेटा प्राकृतिक संख्याओं का सम बता दो क्या होगा। तो आप बताओ, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको ABCD, है ना। तो इसमें से अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया सम बताना है तो बड़े ही आराम से हम बताएंगे, लेकिन कैसे, उससे पहले कुछ बातें हमको समझनी पड़ेंगी। वो क्या समझना है सुनिएगा। अगर मैं आपसे एक बात कह दूं कि 1 से लेकर, सुनते रहिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कितनी इवन नंबर होते हैं, कितने ऑड नंबर होते हैं? तो बस इतना बताओ आप, कितने इवन कितने ऑड। तो आप ये कहेंगे कि सर अगर आप 1 से 10 तक लिख दो, अगर बेटे हम 1 से कितना लिख दें 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो आप बताओ कितने इवन होंगे और कितने ऑड होंगे। तो सारे बच्चे बताएंगे कि सर इसमें अगर इवन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो यहां से एक बात समझना, क्योंकि देखो इसमें सामने फॉर्मूले लगते हैं बेटा, n वाले फॉर्मूले लगते हैं, n² या n+1/2, है ना। तो वो सबसे आपको दूर रखना है ना। और धीरे धीरे कड़ी जोड़ता चला जाऊंगा, कड़ी बेटा, है ना। एक कड़ी आपको पढ़ा चुका हूं, दूसरी कड़ी है उसी टॉपिक की, नंबर सिस्टम की। तो अगली आपको कल मिलेगी, है ना, अगली आपको कल मिलेगी। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा 5 इवन निकली, तो बेटा बताओ 1 से 10 तक अगर संख्याएं थी और 5 इवन और 5 ऑड होंगी तभी तो टोटल 10 होंगी। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछ दे कि बता दो कि 1 से 100 तक कितनी इवन कितनी ऑड, तो जल्दी से बताओ 1 से 100 तक कितनी इवन कितनी ऑड। तो आप ये कह सकते हैं सर आधा का कॉन्सेप्ट चलता है, आधा वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो आधे वाले कॉन्सेप्ट में क्या कहेंगे कि बेटा 50 इसमें इवन होंगी और 50 ऑड होंगी, 50 इवन और 50 ऑड होंगी। अगर आपसे कोई कह दे कि 1 से 150 तक बताओ कितनी इवन कितनी ऑड, तो 75 इवन होंगी और 75 ऑड होंगी। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि 1 से 49 तक, मेरी बात को पहले सुनिएगा, 1 से 49 तक कितनी इवन होंगी और कितनी ऑड होंगी, तो बड़े ही आराम से आप बता सकते थे इस बात को कि 1 से 49 तक अगर ऑड की बात करें तो आप 1 से 50 तक बताओ ऑड कितनी होंगी, तो 25 ऑड और 25 इवन। लेकिन 1 से 49 तक आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 1 से 49 तक की अगर बात कर रहा है तो 49 भाई क्या है, 49 को तो उनसे काउंट कर लिया है और आगे लास्ट तो इवन है, तब भी 25 ही होंगी, है ना। तो इतनी बात सभी बच्चे समझ पाए होंगे। अब एक बात समझिएगा यहाँ पे बहुत अच्छी वाली, देखो वो बात क्या है। आपने कहा होगा, जैसे हमने जब भी कभी आपको एवरेज पढ़ाया होगा, एवरेज, तो हमने कहा था एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। बस थोड़ी सी बात आपको यह समझनी है कि आपको अगर औसत निकालना आता है विद इन सेकंड में किसी भी सीरीज का, तो आप योग निकाल दोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। कैसे आप बताओ भाई। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का बेटा मतलब क्या होता है? एवरेज का कि संख्याओं का योग, मतलब संख्याओं का योग और बटे में क्या, कुल संख्या।
कुल संख्या, ये होता है एवरेज का मतलब, कुल संख्या। तो अगर आपसे कभी भी पेपर में योग आता है निकालने के लिए, क्या आ जाए, योग निकालने के लिए आ जाए, तो योग निकालेंगे तो कुल संख्या कहाँ गुणा करा देता है, एवरेज में। तो बताओ योग का तरीका मेरा क्या बन जाता है, योग का कॉन्सेप्ट, कि अगर योग कभी निकालना है तो एवरेज को बच्चे किससे गुणा करानी है, कुल संख्या से। एवरेज को किससे गुणा करानी है, कुल संख्या से। एवरेज को किससे गुणा कराएंगे, किससे गुणा कराएंगे बेटा, कुल संख्या से। तो जब भी हम एवरेज को कुल संख्या से गुणा कराते हैं तो हमेशा क्या निकलता है, आपका योग निकलता है। क्या निकलता है, योग निकलता है। लेकिन उससे पहले आपको बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहे हैं, सुनिएगा। हमने कहा आखिर एवरेज क्या होता है। एवरेज, आपको एवरेज का लेक्चर जब पढ़ाएंगे तब तो बताएंगे ये सारी बातें, लेकिन आप इसको कैसे रख लो कि आपको एक्स्ट्रा में दिया जा रहा है ये, ठीक है, इसको समझ लो, क्योंकि बस समझना है, बाकी तो विद इन सेकंड में आंसर आएंगे सारे। तो योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुणे कुल संख्या। अब बताओ कुल संख्या में कभी आपको दिक्कत आएगी, कभी भी बताओ कुल संख्या में दिक्कत आएगी। जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो टोटल कितनी है, 20। बताओ कुल संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। अगर बच्चे कह दिया 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग, 1 से 50 तक सभी सम, तो 1 से 50 तक कुल कितनी है, 50। और आप बताओ अगर सम की बात करेगा तो कितने होगा, सम की बात करेगा तो सम हो जाएंगी कितनी, 25। अगर विषम कहता तो 25। 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल, तो 1 से 100 बताओ, 1 से 100 तक गया है। अगर हमने कहा आधी सम आधी विषम, तो विषम पूछा है 50 विषम। तो आप बताओ कुल संख्या निकालने में कभी भी बेटा आपको टाइम लगेगा, कभी भी कुल संख्या निकालने में, टोटल नंबर निकालने में आपको टाइम नहीं लगने वाला है। तो अब मेरी बात यहां पे सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक बात को समझिएगा। हमने कहा अब हम लोग निकालेंगे, थोड़ी सी बातें आपको एवरेज की समझाएंगे। एवरेज का मतलब ये होता है कि आप क्या करो बेटा, सभी संख्याओं का योग कर दो और कुल संख्या से डिवाइड कर दो। लेकिन जैसे हमने कहा आपको एक एवरेज का तरीका बता रहे हैं कि एवरेज आपको निकालना कैसे है। एवरेज पहला नंबर और प्लस लास्ट नंबर, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक, और डिवाइड बाई 2। क्योंकि आपने पहला और लास्ट लिया है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर और उसको 2 से भाग कर देंगे। क्योंकि पूरी श्रृंखला से आपने बेटा कितने नंबर उठाए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर उठाए हैं, इसीलिए हम 2 से भाग करते हैं। तो किसी भी सीरीज का, लेकिन ये कब लगाएंगे, सुन लेना, ये लगाएंगे कब, जब आपका डिफरेंस कैसा हो, जब आपका डिफरेंस सेम हो बेटा। कैसा हो, डिफरेंस जब आपका सेम हो, मतलब जो भी सीरीज दी जाए, जो भी सीरीज दी जाए उसका अंतर अगर समान है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर अंतर समान है तो एवरेज निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप पहला नंबर उठाओ और प्लस लास्ट वाला। जैसे आप समझिएगा, अगर आपसे कह दे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, तो बताओ प्रथम 20 वो कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रथम 20 वाली बताओ, प्रथम 20। तो आप कहेंगे कि सर एक तो 1 से स्टार्ट करेंगे 20 तक जाएंगे, तो पहला नंबर क्या हुआ, 1 हुआ, पहला नंबर क्या हुआ, 1 हुआ, और अंतिम नंबर क्या हुआ, 20 हुआ। तो बताओ दोनों नंबर आ गए, और इनको 2 से भाग करने में कितना टाइम लगेगा बताओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब देखिएगा यहाँ पे, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, इसको अब हम रफ किए दे रहे हैं, इसको हम अब रफ कर रहे हैं, और सुनिएगा। जब भी डिफरेंस बेटा सेम आ जाए, जब भी सीरीज, किसी भी सीरीज का डिफरेंस सेम आ जाए, तो तुरंत आंसर होगा, तुरंत आपके क्वेश्चन का जवाब। देखना कैसे, हमने कहा कि अगर प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है, प्रथम 20, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो हमने कहा 1 ले लिया, 1 के बाद 2 ले लिया, 2 के बाद बेटा 3 ले लिया, और 3 के बाद ऐसे ही जाएगा 19 और 20 होगा। बताओ हमने प्रथम 20 ले लिया, हमने प्रथम 20 संख्याएं ले ली, 1 से लेकर कहां तक गया, 20 तक गया, 1 से लेकर कहां तक गया, 20 तक गया, ठीक है। अब जब 20 तक चला गया तो हमने कहा आपको अगर योग निकालना है बच्चे, क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो जो तरीका मैंने बताया बिना फॉर्मूले वाला, कि आपको बस दिमाग में एक बार सेट कर लेना, अलग अलग फॉर्मूले नहीं लगाने हैं। तब देखो करेंगे क्या, हमने कहा आपको कुछ नहीं करना था, सर ने सिखाया था अगर हम इसका धीरे से एवरेज निकाल लें, इसका हम धीरे से क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें। अगर एवरेज निकाल लेंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखिएगा। पहला बताओ क्या है 1 और लास्ट क्या है 20, तो आप बताओ इसका एवरेज क्या आया। एवरेज आया सर इसका कितना, 20 और 1 21, 21, और किससे भाग कर रहे थे, 2 से। अब बताओ एवरेज निकल आया, योग निकालना है, योग निकालना है ना, एवरेज निकल आया। एवरेज निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एवरेज निकालने में बेटा बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना। योग अभी नहीं निकला है कंप्लीटली, योग निकाल रहे हैं। योग अगर निकालना है तो हमने अभी अभी आपको लिखवाया था कि एवरेज गुणे कुल संख्या, एवरेज गुणे कुल संख्या। आप बताओ 1 से 20 तक, दिमाग में ही बताओ,
1 से 20 तक बेटा कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे टोटल सर होंगी 20। कितनी होंगी? 20 होंगी। तो 20 से गुणा करा दो, खत्म बात, हो गया आंसर। अब इसमें क्या रह गया बताओ, 2 से काटो, 2 दहम 20 और 21 दहम 210। आप बताओ कहीं ऑप्शन में बेटा 210 था? कहीं भी बताओ 210 था ऑप्शन में? यस सर, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो अब बताओ इसमें हमने सीखा क्या? इसमें हमने सीखा क्या, सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया कि जब भी कभी ऐसी कोई, आप बताओ अब ये जब सीरीज बन रही थी बेटा, इनका अंतर बताओ सेम है कि नहीं है? 1 से 2 गया 1 का अंतर, 2 से 3 गया 1 का अंतर, 3 से 4 जाएगा 1 का, 19 से 20 का 1 का। अगर सेम डिफरेंस बन रहा है तो विद इन सेकंड में आंसर होगा। सीरीज बनती ही सेम डिफरेंस पे है ज्यादातर केस में। तो आप बताओ पहला उठाएंगे, लास्ट उठा लेंगे, एवरेज निकल आया 20 और 1 21 हुआ, 21/2 और 2 से भाग कर दिया क्योंकि 2 नंबर लिए थे, और उसके बाद में गुणा किससे करा दी? 20 से। आप बताओ 2 दहम 20 हो गया, 21 दहम 210 आपका आंसर हो गया। अब सुनिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह क्वेश्चन आपको तुरंत करना है। 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग, 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताना है बच्चे आपको। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितना होगा, तुरंत बताइए बेटा, तुरंत जल्दी से बताओ। जल्दी बताइए तुरंत, सुन लो ध्यान से। अब बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करना है बेटा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। अरे खुद पे भरोसा करने का हुनर सीख लो। अरे सहारे कितने भी सच्चे हों, सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ देते हैं। समझ में आई बात? आपको अपने आप पे भरोसा करना है, ना कि दूसरे पे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, दूसरे वाले क्वेश्चन का बेटा। 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग। आप सबसे पहले ये बताओ, आप लिखेंगे सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि बेटा सम पूछा है। तो ये 1 और 3 नहीं आएगा, 2 के बाद कौन आएगा? 4 आएगा, 4 के बाद कौन आएगा? 6 आएगा, ऐसे ही जाएगा कहां तक? 50 तक। तो आप बताओ पहला नंबर आपको क्या मिला? 2, और लास्ट वाला क्या मिला? 50। 50 और 2 बेटा कितना हुआ? 52, और 52/2 ये एवरेज आ गया, 52/2 एवरेज आ गया। आपने इसको गुणा करा दिया 1 से 50 तक सभी सम, तो बताओ कितनी सम होंगी? तो आप कहेंगे सर होंगी 25। कितनी होंगी? 25। इसको 2 से काटेंगे बेटा, बताओ कितना आएगा? इसको 2 दूना 4 हो गया, और 1 बचा 2 छंग 12, तो ये आ जाएगा कितना? जल्दी बताओ, ये आ जाएगा आपका 26। तो 26 और 25 की जब गुणा कराओगे तब बताओ कितना आएगा? 26 और 25 की गुणा, तो आपको पता है 25 छक्का 150, और ये कितना 15 कैरी किया, 25 दूना 50 और 10 60 65, है ना? ए वाला ऑप्शन। आप बताओ बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 650 आ जाएगा। तो क्या इस बात को बेटा समझ पाए? क्या इस बात को समझ पाए? तुरंत के तुरंत बताओ। भले ही बेटा हम लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं आपको पढ़ा पा रहे हैं इस समय, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सब अलग अलग संस्था से हैं, लेकिन जो ऑनलाइन का माध्यम है, बस आपसे मेरी एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जितना ज़्यादा फैला पाओ उतना ज़्यादा फैला दो, क्योंकि किसी ना किसी का भला हो जाए, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, और तब भी वो पता नहीं किस सिचुएशन में रह के पढ़ाई करते हैं ना। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक ईमानदारी से, एक ईमानदार सोच के साथ में आगे बढ़ना है। बाकी चीज़ें जो हो रही हैं लाइफ में वो तो होती ही रहेंगी, है ना? उनको साइड में रख के, है ना, उनको थोड़ा बहुत जगह दो, लेकिन ज़्यादा नहीं, और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखो, है ना? चलो, तो 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल हम लोग सीख गए कैसे होगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या गया, 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। अगर बात बच्चे विषम की कर दिया, अगर बात किसकी कर दी? विषम की। तो अब बताओ इसमें आपको टाइम लगने वाला है? आप बताओ क्या आपको इसमें टाइम लगेगा? बिल्कुल बता दो बच्चे, क्या टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो कैसे करेंगे? सुनिएगा, आप सबसे पहले ये वर्ड पकड़ो बेटा, दूसरा मार्कर ले लें जरा। आप सबसे पहले ये वाला वर्ड पकड़ो, क्या? विषम। उसने बात कर दी विषम की बेटा, किसकी बात कर दी? विषम की। और कहां से कहां तक गया है? 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। तो सबसे पहले हमने कहा विषम की बात कर रहा, तो 1 लेंगे, लेकिन 2 नहीं लेंगे बच्चे, यहां पे 2 नहीं लेना है, 3 लेंगे, 3 के बाद 5 लेंगे, क्योंकि विषम लेने हैं सारे, और इसके बाद 97 लेंगे, 97 के बाद 99 लेंगे। अच्छा बताना, क्या इसमें 100 लोगे?
क्या इसमें बच्चे 100 लेंगे? 100 नहीं लेंगे। 100 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 100 एक इवन नंबर है और क्वेश्चन बोल रहा कि हमको जाना किस पे है, हमको तो जाना है किस पे, विषम पे जाना है। तो हमने कहा विषम पे जाना है, तो वो ध्यान से बातों को समझना। आपने सीखा कि सर ने तो पूरा दिमाग में ही सेटवा कर दिया। कहा सेट कर दिया कि भैया एवरेज निकाल लो, एवरेज निकलेगा विद इन सेकंड में, क्योंकि सेम डिफरेंस बनेगा। आप बताओ 1 से 3 अंतर 2 का, 3 से 5 अंतर 2 का, 5 से 7 अंतर 2 का, 97 से 99 अंतर 2 का, तो एवरेज निकालने में तो टाइम नहीं लगने वाला। और जब एवरेज निकालने में टाइम नहीं लगने वाला तो भैया आंसर करने में कहाँ टाइम लगेगा। इधर देखो, इधर देखो, 99 और 100 और 100/2 करने में बताओ टाइम लगता? ये तो हम लोग दिमाग में ही कर लेते। और इनटू बताओ 1 से लेके 100 तक बेटा कितनी विषम, 1 से 100 तक कितनी विषम। तो आप कहेंगे आधी सर आपने सिखाया कि आधी सम होंगी और आधी विषम, तो बेटा यहां क्या लिख देंगे 50। 1 से 100 का, 100 का आधा कितना 50। अब बताओ इसको 2 से काट दे तो कितना 50, और 50 का गुणा कितना आएगा, जल्दी बोलो बेटा, 55 25। आप बताओ कहीं पे 2500 ऑप्शन में था, कहीं ऑप्शन में बेटा 2500 लिखा है, जल्दी बताओ, जल्दी टारगेट करो, तुरंत टारगेट करो 2500 को। तो आप बताओ यहां पे कौन सा ऑप्शन सही था? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बेटा सही था? बी ऑप्शन सही था। क्या इस बात को सभी मेरे प्यारे बच्चे समझ गए? सभी बता दो। देखो बेटा हम आपको एक बात और अच्छी सी बताएंगे। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिक्का हेड का भी होता है और सिक्का टेल का भी होता है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और सिक्का हेड का भी होता है और सिक्का टेल का भी होता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन वक्त उसका होता है जो पलट के ऊपर आता है। वक्त उसका होता है जो पलट के ऊपर आता है। समझ रहे ना? नीचे वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है। दुनिया है ये, भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर आप इस रेस में धीमे दौड़े तो लोग आपको कुचलकर ऊपर से निकल जाएंगे और आप कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर जल्दी से। तो आप बताओ इस लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब तुरंत बता दो बच्चे, लास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब। अब जरा एक बात सुनिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से बेटा समझना सभी बच्चे। जो लास्ट क्वेश्चन बचा है, मैं कहूंगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि बेटा अगर प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे तब क्या करेंगे? 1 से 20 तक लिख लेंगे धड़ाक से और तुरंत एवरेज निकाल के कुल संख्या से गुणा करा देंगे, आंसर बाहर। अब ये काम देखना कितनी आसानी से, प्रथम 50। तो अब देखो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा लिखेंगे। सर अगर प्रथम 50 किया तो 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर प्रथम 50 किया है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से 50 तक तो 50 लेंगे और 1 लेंगे। तो आप बताओ 1 और 50, 50 और 1 क्या होगा बेटा? 51। तो आप बताओ इसको क्या लिखेंगे? 51/2 यही लिखेंगे। अच्छा 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होंगी सर? 50 होंगी। अब देखो इसमें सम या विषम नहीं बोला है, प्राकृतिक बोला है, इवन सॉरी नेचुरल बोला है, इवन और नहीं बात कर रहा है। तो अगर इसमें ये कह रहा वो कि हमको इवन और नहीं करना तो आधी आधी संख्या मत कर देना कि सर 1 से 50 तक बोला तो 25 ले लेंगे, नहीं, यहां पे 1 से 50 तक सारी काउंट हो रही हैं। तो आप बताओ इसको काटेंगे बेटा कितना आएगा? 25। और आप बताओ 25 और 51 का गुणा क्या होगा? 25 और 51 का गुणा। तो आप बताओ बेटा 25 से कम 25, 25 के 5 2 कैरी किया, 25 बचे 125 और 126 127 है ना। आप बताओ कहीं पे 1275 ऑप्शन में लिखा था क्या? कहीं पे 1275 ऑप्शन में लिखा था बच्चे? बताओ 1275 कौन सा ऑप्शन सही था? बी ऑप्शन। तो अब बताओ बच्चे, क्या इस बात को आप सभी लोग समझ पाए? क्या इस बात को आप सभी लोग समझ पाए? तो बेटा सुमित सर की एक ही ख्वाहिश रही है कि हमारे से जुड़े बच्चे जितने भी हैं उनका कुछ ना कुछ हित हो पाए हमारे द्वारा, है ना। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अभी क्या है, ये अपलोडेड प्रीमियर लगेगा बेटा, है ना, क्योंकि अभी इतना बड़ा सेटअप नहीं हो पाया है कि हम आपसे बिल्कुल लाइव जुड़ पाएं। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको दिख रहा है सुमित सर का संघर्ष कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, एग्जाम के लिए कुछ कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस के तौर पर जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिल्कुल वही हूबहू टाइप करा रहे हैं कि ताकि आप इन वीडियो से आपका फायदा हो पाए थोड़ा बहुत, है ना। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों में बिल्कुल ना भूलें बेटा, क्योंकि आपका ही साथ, जब आप हमारा साथ दोगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करें। तो बेटा जैसे कि कल भी हमने आपको कहा था कि कामयाबी के सफर में बेटा, कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है।
कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है। अगर धूप ना होती या धूप होने की वजह से जहां छांव मिलती है पैर वहीं रुक जाते हैं। तो आपको छांव का काम नहीं करना है, आपको इस धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करना है। धूप में कोई नहीं रुकता है बेटा, और ये कंपटीशन, ये धूप ही है ना, इसमें रुकना नहीं है, चलते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। और एक दिन ऐसा होगा जिस दिन सब तुम्हारे सामने कहेंगे कि आप असली हीरो हो। चलिए, थैंक यू क्लास, मिलेंगे अगली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये क्लास बेटा आप इतना समझ लेना कि अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, मैथ्स और रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट भी। थैंक यू क्लास, जय हिंद।